आज हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी देखेंगे जिसे अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह कहा जाता था। उनका नाम था खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद ने इस्लाम के इतिहास में सैन्य नेतृत्व का एक नया अध्याय लिखा। ये एक सिनेमैटिक यात्रा है उस शख्सियत की जिसने अपनी रणनीति और साहस से इस्लामी साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। उन्हें ये महान उपाधि स्वयं पैगंबर मोहम्मद ने दी थी। ये उपाधि उनके असाधारण सैन्य कौशल को दर्शाती है। आइए जानते हैं खालिद के प्रारंभिक जीवन और उन कौशलों के बारे में जिन्होंने उन्हें इतना महान सेनापति बनाया। खालिद का जन्म मक्का के प्रभावशाली कुरैश कबीले के बनु मखजूम गोत्र में हुआ था, जो युद्ध और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी और युद्ध कला में महारत हासिल थी। उनके कौशल ने उन्हें कुरैश सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। खालिद ने इस्लाम कबूल करने का फैसला कब और कैसे किया, ये उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मक्का की विजय से कुछ समय पहले 629 ईस्वी में खालिद बिन वलीद ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। ये कदम उनकी जिंदगी और इस्लामी इतिहास को बदल देने वाला था। मुता की लड़ाई में मुस्लिम सेना के कई प्रमुख सेनापति शहीद हो गए। तब खालिद ने कमान संभाली और अपनी बेहतरीन रणनीति से सेना को बचाकर सुरक्षित वापस लाए। खालिद की सैन्य प्रतिभा का असली प्रदर्शन इस्लाम स्वीकार करने के बाद हुआ। उनकी रणनीतियों ने उन्हें अजेय बना दिया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जब कुछ कबीलों ने विद्रोह किया, तब खालिद ने रिद्दा युद्धों में केंद्रीय भूमिका निभाई। उनकी निर्णायक जीत ने इस्लामी एकता को बनाए रखा। खालिद ने जल्द ही फारस, ससानिद और बीजान्टिन जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के खिलाफ अभियान चलाया और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। यरमुक की लड़ाई को खालिद बिन वलीद की सैन्य प्रतिभा का शिखर माना जाता है। ये इस्लामी इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। इराक में अभियान चलाने के बाद खालिद ने सीरिया में मुस्लिम सेना की मदद के लिए रेगिस्तान के रास्ते एक अविश्वसनीय और साहसी मार्च किया। ये उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। 636 ईस्वी में यरमुक की लड़ाई में खालिद की शानदार रणनीति ने बीजान्टिन सेना को भारी हार दी, जिसने सीरिया पर मुस्लिम नियंत्रण स्थापित किया। सैन्य सफलता के बावजूद खालिद के करियर में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जिसने उनकी विरासत को और भी मजबूत किया। खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब ने खालिद को सेनापतित्व से हटा दिया। उमर का मानना था कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जीत सिर्फ खालिद की वजह से मिल रही है, बल्कि अल्लाह की मदद से। खालिद बिन वलीद का सैन्य रिकॉर्ड अद्वितीय रहा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 50 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और कभी नहीं हारे। उनका नाम हमेशा अजेयता का पर्याय रहा। खालिद बिन वलीद ने साबित किया कि वो सचमुच अल्लाह की तलवार थे। उनका साहस, नेतृत्व और रणनीति आज भी सैन्य इतिहास के छात्रों के लिए प्रेरणा है।